आज मैं आपको पोषण ट्रैकर ऐप में VHSND यानी कि टीकाकरण की एंट्री कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप पहले तो पोषण ट्रैकर ऐप को ही ओपन कर लो। आ गया। अब ये नीचे मोर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दो। कर दिया। अब ये इवेंट लिखा हुआ है ना, इसके सामने ये तीर का निशान है, इस पर क्लिक करो। कर दिया। अब देखो ये VHSND लिखा हुआ आ गया, प्लस का निशान है, उस पर क्लिक कर दो। कर दिया। अब ये नीली पट्टी पर लिखा हुआ है ऐड VHSND डिटेल्स, इस पर क्लिक कर दो। कर दिया। अब यहाँ पर हमें तारीख लगानी है कि कौन सी डेट को टीकाकरण हुआ था। अगर सेम उसी दिन कर रहे हैं जिस दिन टीकाकरण हुआ तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जो ये छोटा सा कैलेंडर बना हुआ है ना, इस पर क्लिक कर दो। कर दिया। तो अगर इसी दिन टीकाकरण हुआ है तो सीधा ही आप ओके बटन पर क्लिक कर देना। और अगर पहले टीकाकरण हो गया है किसी दिन तो आप उस दिन को टिक कर देना। कर दिया। अब ये नीचे ओके लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो। कर दिया। तो यहाँ पर वो तारीख आ जाएगी जिस दिन टीकाकरण हुआ था। और अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बताया कि किन किन लोगों ने इसमें भाग लिया, मतलब कौन कौन लोग वहाँ पर थे। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी अगर कार्यकर्ता है उपस्थित तो इस पर क्लिक कर दो। सेविका है उपस्थित तो इस पर क्लिक कर दो। टीकाकरण के दिन एनएम भी होती है। और ICDS सुपरवाइज़र आते हैं तो इस पर भी क्लिक कर दो। अगर उस दिन टीकाकरण के दिन CDPO सर आते हैं तो इस पर क्लिक कर दो। आशा होती है तो इस पर क्लिक कर दो। और कोई अलग लोग और आए हुए हैं तो इस अदर पर क्लिक कर दो। तो मैं कर रही हूँ। वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी होती है और सहायिका भी होती है और एनएम भी होती है। सुपरवाइज़र अगर आए तो इस पर क्लिक कर दो। अगर नहीं आए तो आप वापस इस पर क्लिक कर दो तो ये हट जाएगा। और बाद में ये आशा होती है, इस पर क्लिक कर दो। और कोई आदमी अलग आए हुए हैं तो अदर पर क्लिक कर दो। कर दिया। अब इसे ऊपर करो और यहाँ पर ये जो गर्भवती महिला है कि कितनी गर्भवती महिलाएं आई थी और कितनी धात्री महिलाएं आई है, कितनी बच्चे आए हैं, उन सभी के आगे लिखना है। तो ये जो कोष्टक बना हुआ है ना, जैसे ये गर्भवती महिला है, इसके आगे ये कोष्टक बना हुआ है तो आप इस कोष्टक पर क्लिक करो। कर दिया। तो यहाँ पर लिखना है कि उस टीकाकरण के दिन कितनी महिलाएं आई थी जो गर्भवती थी। तो मैं यहाँ पर 2 कर रही हूँ कि 2 महिलाएं गर्भवती आई थी। बाद में है नीचे वाली कि ये धात्री महिलाएं कितनी आई थी, तो इसमें भी मैं 2 ही कर रही हूँ। और जो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे थे, चिल्ड्रन, वो कितने थे, तो मैं यहाँ पर 7 कर रही हूँ। और किशोरी बालिकाएं आई थी तो आप यहाँ पर कर देना। और जो बच्चे आए थे उनकी माताएं थी, उनकी संख्या कितनी थी वो यहाँ पर लिखनी है। और जो अलग और आए थे गार्जियन, उनकी संख्या
यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर मैं 0 कर रही हूँ किशोरी बालिका में, और माताएं थी वो 10 कर रही हूँ। नहीं, 10 तो ज़्यादा हो जाएगी, 8 ही कर रही हूँ। और 2 कर दिया नीचे वाले में। ठीक है, अब नीचे जो ये नेक्स्ट लिखा हुआ है नीली पट्टी पर, इस पर क्लिक कर दो। कर दिया? नहीं, रुको, पहले यहाँ पर जो ये संख्या लिखी है ना हमने, यहाँ पर वही संख्या लिखनी है जिन लोगों ने टीकाकरण के दिन उपस्थित हुए थे, वही है। तो हमने यहाँ पर उनकी संख्या लिख दी है। अब इस नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। कर दिया? अब यहाँ पर हमें करना है कि उस टीकाकरण के दिन जो टीके लगे हैं उनके बारे में बताना है, कितने टीके लगे हैं। तो ये टीकाकरण है ना, इसके आगे ये छोटा सा तीर के निशान है, तीर का, इस पर क्लिक करो। कर दिया? अब यहाँ पर बताना है कि कितनी गर्भवती महिला को टीकाकरण लगा। यहाँ पर धात्री, यहाँ पर बच्चे, और यहाँ पर किशोरी बालिका। जो गर्भवती की संख्या है वो यहाँ पर लिखनी है कि कितनी गर्भवती महिलाएं आई थी टीकाकरण के लिए। तो 2 महिला आई थी। धात्री महिलाएं 2 थी, और बच्चे थे वो 7 थे, और किशोरी बालिका थी वो 0 थी। इसलिए ये टीकाकरण वाला हो गया। अब हमें ये जो सप्लीमेंट लिखा हुआ है, इसके आगे ये तीर का निशान है, इस पर क्लिक करो। कर दिया? अब यहाँ पर हमें बताना है कि किन किन को दवाइयाँ दी गई। तो हमें यहाँ पर उनकी संख्या लिखनी है। ये IFA टेबलेट दी, वो कितनी महिलाओं को दी गई है। तो यहाँ पे संख्या लिखनी है, मैंने 2 कर दी है। और विटामिन ए की दवाई कितनी बच्चों को दी गई, वो यहाँ पर क्लिक करना है और लिखना है इसके सामने वाले में, विटामिन ए के सामने वाले में विटामिन की, और कितनी अल्बेंडाजोल की गोलियां दी गई वो यहाँ पर करना है, और कितनी कैल्शियम की गोलियां दी गई वो यहाँ पे संख्या दर्ज करनी है। विटामिन ए की में 2 कर दी, अल्बेंडाजोल की 0 कर दी, और कैल्शियम की भी 1 कर दी। अब इस नीचे वाले में है कि चेक किन किन को किया गया है, कितनी महिलाओं को किया गया है। तो इसके सामने ये तीर का निशान है, इस पर क्लिक कर दो। कर दिया? अब जो यहाँ पे लिखा है कि HB टेस्टिंग, यानी कि HB कितनी में किन किन का चेक किया है उतनी संख्या यहाँ पर लिखनी है। और ब्लड शुगर टेस्ट किया तो इसकी संख्या यहाँ पर लिख दी है, और NC कितनी है वो यहाँ पर लिखनी है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर संख्या, वो तो 0 है, ब्लड शुगर ये भी 0 है, और NC कितनी आई थी 2, वो यहाँ पर लिख दी। अब ये जिस दिन टीकाकरण हुआ उस दिन जो ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि वजन किन किन का लिया गया उनकी संख्या लिखनी है। तो इसके सामने ये जो तीर का निशान है ना ग्रोथ मॉनिटरिंग के, इस पर क्लिक करो। कर दिया? अब अगर आप गर्भवती महिला का वज़न लिया है तो कितनी महिलाओं का वज़न लिया है वो
संख्या यहाँ पर लिखनी है। कितने बच्चों का वजन लिया गया है वो संख्या यहाँ पर लिखनी है। कितनी किशोरी बालिकाओं का वजन लिया गया है वो संख्या यहाँ पर करनी है। तो आप इसके आगे गर्भवती महिला के आगे जो खाना बना हुआ है इस पर टिक कर दो। तो 2 महिलाएं गर्भवती का हुआ, 7 बच्चों का हुआ और किशोरी बालिका का 0। अब इसे ऊपर करो और अब ये नीचे वाले में है काउंसलिंग सर्विस। तो इसके ये तीर का निशान है आगे, इस पर क्लिक करो। कर दिया। अब आप इन तीनों पर ही टिक कर दो। ये जो 3 बॉक्स बने हुए हैं इन तीनों पर ही टिक कर दो। कर दिया। अब इसे ऊपर करो और अब लास्ट में आया है ये THR वाला। इसके आगे जो छोटा सा तीर का निशान है इस पर क्लिक करो। कर दिया। आपने जिस दिन टीकाकरण हुआ उस दिन अगर आपने पोषाहार वितरण किया है तो कितनी गर्भवती महिलाओं को पोषाहार वितरण किया है तो उनकी संख्या यहाँ पर आएगी। कितनी धात्री महिलाओं को पोषाहार वितरण किया है उनकी संख्या यहाँ पर आएगी। कितने बच्चों को पोषाहार वितरण किया है उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। और कितनी किशोरी बालिकाओं को पोषाहार वितरण किया है वो यहाँ पर लिखनी है। अगर आपने 15 तारीख से पहले पोषाहार वितरण कर दिया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो संख्या। अगर 15 तारीख आप बाद में करेंगे मतलब टीका लगने के बाद में आप पोषाहार दोगे तो यहाँ पे संख्या नहीं लिखनी है, 0 भरना है। लेकिन भरना सभी में है, एक भी खाली नहीं छोड़ना है। जो ऊपर थे वो सभी में चाहे 0 ही भरो लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। तो मैं यहाँ पे ये THR वाला कर रही हूँ। तो गर्भवती महिलाएं कितनी आई थी वो संख्या, जैसे 2 गर्भवती महिलाएं थी और 7 ये बच्चे नहीं धात्री वाले 2 और बच्चे आए थे 3 साल से छोटे वो 5 बच्चों को पोषाहार दिया। और यहाँ पर किशोरी बालिका में 0 कर दिया, लिख दिया। अब ये नीचे प्रोसीड लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दो नीली पट्टी पर। संख्या भरनी है इसमें आपको, चाहे 0 ही भरो, खाली नहीं छोड़ना है नहीं तो ये आगे नहीं जाएगा। प्रोसीड पर क्लिक कर दो। कर दिया। अब ये यहाँ पर पूरा जो हमने भरा था फॉर्म वो सारी डिटेल यहाँ पे बता रहा है। देखो कि यहाँ पे देखो 15 तारीख का टीकाकरण हुआ था और ये 5 लोग उपस्थित थे और सभी थे वो जो लोग लाभार्थी वो 21 थे। 11 जनों का टीका लगा, 11 टीके लगे जो सिस्टर ने लगाए थे। और चेकअप 2 का हुआ। और यहाँ पे सप्लीमेंट है कि 5 जनों को दवाई दी गई। ग्रोथ मॉनिटरिंग 9 की हुई। THR भी इतने 9 का हुआ। और ये काउंसलिंग सर्विस है वो 3 की हुई। तो अगर ये सही है तो आप इसे सबमिट पर क्लिक कर दो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो आप इस कैंसिल वाले पर क्लिक करके दोबारा पीछे जाके आप उसमें संख्या जय श्री राम चेंज कर सकते हैं। अगर ये सही है तो आप इस सबमिट पर क्लिक कर दो। कर दिया। तो ये देखो सबमिट का मैसेज आ गया कि ये सक्सेसफुल हो गया है। और अब आप देख सकते हो इस BHND लिखा हुआ है इस पर क्लिक करो। तो हमने जो भरा है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पर हमारा 15 तारीख का BHND है वो मतलब टीकाकरण है वो भरा हुआ है। तो इस प्रकार आप भर सकते हैं टीकाकरण। और ये देखो
सारे डिटेल हम दोबारा देख सकते हैं इसमें। इस प्रकार आप भर लेना।